नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी आत्मा ने इस वीडियो को देखने का समय अब चुना है तो क्या आप यकीन करोगे? रुकिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ही कहानी हो सकती है। कभी कभी हम किसी जगह पर पहली बार पहुंचते हैं और फिर भी भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई गंध हमें अचानक अपनेपन से भर देती है, जबकि हम जानते हैं कि हमने उसे इस जीवन में कभी नहीं देखा। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है? जब दिल कहे, मैं इसे पहले भी जानता हूं, तो समझिए यह भ्रम नहीं, संकेत है। क्योंकि आत्मा कभी भूलती नहीं, वह बस नए रूप में यादें संजो लेती है। सनातन धर्म कहता है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती है। पर रुकिए, अगर यह सच है तो फिर क्यों हमें अपने पिछले जीवन की याद नहीं रहती? क्यों कोई नहीं जानता कि वह पहले कौन था? शायद यही रहस्य इस पूरी यात्रा की सबसे गहरी परत है। रात को जब हम सोते हैं, हमारा शरीर विश्राम करता है, लेकिन आत्मा जागती रहती है। कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगे कि जागने के बाद भी मन वहीं अटक जाए? कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई दृश्य जो बिल्कुल अपरिचित हो, फिर भी भीतर कुछ कहे, मैं यहां पहले भी था। वो सपना नहीं, आत्मा की स्मृति की झलक होती है। वेदों में लिखा है, आत्मा कभी मरती नहीं, केवल अनुभव बदलती है। हर जन्म एक नया अध्याय है, लेकिन कहानी वही रहती है। वही अधूरे वचन, वही अधूरे भाव फिर से जन्म लेते हैं, ताकि आत्मा उन्हें पूरा कर सके। क्या यह संभव है कि हमारे रिश्ते, हमारे डर, हमारी इच्छाएं सब पिछले जन्मों के अधूरे अध्याय हों? रुकिए, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच की नींव हिला देगा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 4 साल का बच्चा रवि अपनी मां से बोला, मां, मैं यहां का नहीं हूं, मैं आसमान से गिरा था। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम सपना देख रहे हो। लेकिन रवि बोला, नहीं मां, मैं एक पायलट था, मेरा विमान आग में गिरा था। उसने विमान का नाम बताया, साथियों के नाम बताए, यहां तक कि अपने पिछले घर की गलियां तक बताई। पहले तो परिवार ने सोचा ये कल्पना है, पर जब उन्होंने अखबारों और युद्ध के रिकॉर्ड देखे तो सच्चाई सामने थी। एक पायलट अरविंद मिश्रा वास्तव में उसी तरह मरा था जैसे रवि ने बताया था। जब रवि को उस परिवार के घर ले जाया गया, वह रो पड़ा। उसने कहा, यहां मेरी मां बैठती थी, यह मेरा बिस्तर था। 4 साल का बच्चा इतना कैसे जान सकता है? क्या यह केवल संयोग है या आत्मा की सच्ची गवाही? क्या हमारी आत्मा वास्तव में अपने पुराने घरों को, पुराने चेहरों को याद रखती है, बस शब्दों के बिना? धीरे धीरे विज्ञान भी इस रहस्य के करीब पहुंच रहा है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन नाम के वैज्ञानिक ने 40 साल तक ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने पिछले जन्म की बातें याद रखी। उन्होंने पाया कि कई बच्चों के शरीर पर वही निशान थे जो उनके पिछले जन्म की मृत्यु से जुड़े थे। किसी के सीने पर गोली के निशान, किसी के हाथ पर जलने की रेखाएं। ये सब बातें बाद में सत्य साबित हुईं। अब सोचिए, अगर एक बच्चे की आत्मा इतना याद रख सकती है, तो क्या हमारी आत्मा भी अपने पुराने अनुभवों की फाइलें अपने भीतर नहीं रखती? हो सकता है हम सबके भीतर ऐसी सैकड़ों कहानियां सो रही हों जो बस सही पल का इंतजार कर रही हों, जागने के लिए। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और शास्त्र भी यही कहते हैं, आत्मा शाश्वत ऊर्जा है। दोनों सिद्धांत अब एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज अ फील्ड दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यानी चेतना स्थान और समय से परे एक स्वतंत्र ऊर्जा क्षेत्र है। जब शरीर मिटता है, चेतना गायब नहीं होती, वह बस नया वाहन ढूंढ लेती है। रुकिए, अगर चेतना इतनी स्वतंत्र है तो क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या यह बस अगले अध्याय की शुरुआत है? जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्य कहीं चला नहीं जाता, वह बस दिशा बदलता है, वैसे ही आत्मा भी बस दिशा बदलती है, एक नए जीवन की ओर, एक नई सीख की ओर। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी जागरूक है तो जन्म के बाद सब भूल क्यों जाती है? गरुड़ पुराण उत्तर देता है, विस्मरण ही आत्मा की रक्षा करता है।
अगर आत्मा सब याद रखे तो नया अनुभव असंभव हो जाएगा। पुराने दर्द, पुराने रिश्ते, पुराने वादे सब बोझ बन जाए। इसलिए विस्मरण दंड नहीं, वरदान है। कभी ध्यान दिया है, कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं, कुछ बेहद जिद्दी, कुछ डरपोक और कुछ अत्यंत संवेदनशील। क्यों कोई बच्चा पहली बार पानी देखकर डर जाता है? क्यों कोई अंधेरे में घबराता है जबकि उसे कोई सिखाता नहीं? शायद इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा ने पहले यह सब अनुभव किया है। संस्कार मिटते नहीं, वे आत्मा की स्मृति में छिपे रहते हैं। रुकिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपका हर स्वभाव, हर झुकाव, हर भय एक पुराने जन्म की कहानी है जो दोबारा जीना चाहती है। हर जन्म आत्मा के लिए एक नई कक्षा होता है। वही पुराना पाठ बार बार आता है, बस विषय बदल जाता है। कभी प्रेम के रूप में, कभी क्षमा के रूप में, कभी त्याग के रूप में। जो सीख अधूरी रह गई थी वही अगले जन्म की योजना बन जाती है। और इसीलिए आपके जीवन में जो लोग हैं, आपके माता पिता, आपके मित्र, यहां तक कि आपके शत्रु, कोई भी संयोग नहीं है। हर रिश्ता आत्मा के अनुबंध का हिस्सा है। कोई आपको प्रेम सिखाने आया है, कोई आपको क्षमा सिखाने, कोई आपको खुद से मिलाने। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही अजीब अपनापन महसूस किया है, जैसे कोई पुराना रिश्ता जाग उठा हो? कभी किसी अनजान चेहरे की मुस्कान देखकर आंखें भर आई हों? यह वही आत्मिक पहचान है, वही आत्मा, बस अलग रूप में। हम जो रिश्ते निभा रहे हैं, जो संघर्ष झेल रहे हैं, वो सब आत्मा की सीख के अध्याय हैं। हर जन्म में आत्मा थोड़ी और परिपक्व होती है, थोड़ी और करुणामयी बनती है। रुकिए, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बार बार दोहराया जा रहा है, तो यह सजा नहीं है। यह आत्मा की कक्षा है जो कह रही है, यह पाठ अब तक अधूरा है। हर घटना, हर पीड़ा, हर रिश्ता आत्मा का शिक्षक है। और जब आप यह समझ लेते हैं तो अचानक सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगता है, क्योंकि आत्मा जानती है कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं। हर अनुभव उसे अपने सच्चे स्वरूप के करीब ले जा रहा है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जी नहीं रहे, हम याद कर रहे हैं। हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता हमारी आत्मा के पुराने पन्ने खोल रहा है, बस हमें दिखाई नहीं देता। कभी किसी इंसान की एक नजर भीतर तक चुभ जाती है और हम सोचते हैं, क्यों इससे इतना असर हुआ? शायद इसलिए कि वह आत्मा पहले भी हमारी कहानी का हिस्सा रही है। जिंदगी में जो भी हमारे सामने आता है वह सिर्फ वर्तमान का पात्र नहीं, वह हमारे पुराने अध्याय का अधूरा शब्द है। कभी वह प्रेम लेकर लौटता है, कभी क्षमा के लिए, और कभी केवल हमें आईना दिखाने के लिए। सोचिए, क्यों कुछ लोग आते हैं, हमें भीतर तक हिला जाते हैं और फिर चले जाते हैं? वो बस हमारी आत्मा के अधूरे वाक्य पूरे करने आते हैं। उनका जाना दुख देता है, पर उनकी मौजूदगी हमें बदल देती है। और जब हम टूटते हैं तभी तो नया प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। रुकिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसे भूल पाना असंभव लगा? वो दर्द कोई सजा नहीं था, वो सीख थी, आत्मा की परीक्षा। क्योंकि आत्मा केवल सुख से नहीं बल्कि हानि से भी विकसित होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की कहानी याद है? रवि, वह बच्चा जिसने अपने पिछले जन्म को याद किया था। उसकी आत्मा अधूरी थी। उसने अपने विमान के धधकते क्षण में अपूर्ण कार्य छोड़ा था। शायद उसी अधूरेपन ने उसे नया जन्म लेने के लिए पुकारा। ऐसी ही एक और घटना राजस्थान के नागौर जिले की है। एक बच्ची, नाम मीरा। जन्म के कुछ ही महीने बाद से वह नींद में बार बार एक ही शब्द बोलती थी, किरण। किसी को नहीं पता कि यह किरण कौन है। जब मीरा 4 साल की हुई तो उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं किरण नहीं, सीमा हूं। मैं तो एक बड़े शहर में रहती थी। मेरे पापा की दुकान थी और आग लग गई थी। मां ने चौंक कर पूछा, तुमने यह सब कहां सुना? मीरा ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने देखा है, मैं उसी आग में थी। परिवार ने जांच करवाई। पास के ही जिले में 5 साल पहले एक लड़की सीमा की दुकान में आग लगने से मौत हुई थी। और जब मीरा को वहां ले जाया गया तो उसने गलियों के नाम, दुकान की बनावट और यहां तक कि उस कमरे का विवरण बता दिया जहां आग लगी थी। हर विवरण सही निकला। क्या यह सिर्फ
संयोग था या आत्मा का संकेत कि जो अधूरा रह गया था वह पूरा हो रहा है? विज्ञान अब मानता है कि यादें केवल दिमाग में नहीं रहती, वे कोशिकाओं की ऊर्जा में भी दर्ज होती हैं। जब चेतना नया शरीर लेती है तो उस ऊर्जा की छाप उसके साथ आती है। इसलिए कुछ बच्चे बिना सिखाए संगीत बजा लेते हैं, कोई ध्यान में गहरी शांति महसूस करता है, कोई दूसरों के दर्द को तुरंत समझ लेता है। यह सब संयोग नहीं, यह स्मृतियों का पुनर्जागरण है। रुकिए, अब सोचिए, अगर हर जन्म आत्मा की सीख का चरण है तो क्या वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज होती है? या हम ही वह भाग्य हैं जो अपने कर्मों के अनुसार अगला अध्याय लिख रहे हैं? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा जहां अधूरी रहती है वहीं से अगला जन्म आरंभ करती है। यानी हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले जीवन की स्याही सूख गई थी। इसलिए जीवन में जो स्थितियां बार बार लौटती हैं वे दंड नहीं, अवसर हैं, वही पाठ पूरा करने का मौका। कभी किसी रिश्ते में आप जितना प्रेम देते हैं उतना दर्द क्यों मिलता है? क्यों कोई व्यक्ति बार बार हमें निराश करता है फिर भी हम उससे दूर नहीं जा पाते? शायद इसलिए कि आत्मा अब भी उस अध्याय को समाप्त नहीं कर पाई है। वो तब तक लौटती है जब तक प्रेम का अर्थ समझ ना ले। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, आत्मा जागती है। वो अपने अनुभवों की फाइल खोलती है। कौन सा भाव अधूरा है, किससे क्षमा मांगनी है, कहां प्रेम अधूरा है। वो तय करती है कि अगला जन्म कहां होगा, किस परिवार में, किन परिस्थितियों में। यह कोई यादृच्छिक घटना नहीं, यह डिवाइन कैलकुलेशन है। हर आत्मा अपना कर्म संतुलन बनाए रखने के लिए लौटती है। जहां उसने किसी को पीड़ा दी वहां अगली बार वही पीड़ा सहती है, न सज्जा के रूप में बल्कि समझ के लिए। क्योंकि आत्मा न्याय नहीं चाहती, वह अनुभव चाहती है। इसलिए कहा गया, जो दूसरों को दुख देता है वही दुख उसके माध्यम से लौटता है। यह ईश्वर का न्याय नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। कभी सोचा है कुछ लोग अपने उम्र से ज्यादा समझदार क्यों लगते हैं? उनकी आंखों में एक गहराई, एक करुणा, एक मौन होता है। ऐसे लोग पुरानी आत्मा कहे जाते हैं, जिन्होंने कई जन्मों का अनुभव संचित किया होता है। उनके शब्दों में शांति होती है क्योंकि वे बहुत कुछ झेल चुके हैं। वे अब किसी को दोष नहीं देते, बस समझते हैं। और फिर कुछ आत्माएं होती हैं जो अभी यात्रा की शुरुआत में हैं। वे हर अनुभव को तीव्रता से महसूस करती हैं, कभी हंसी में, कभी आंसुओं में। उनका उत्साह बालक जैसा होता है और यही उनकी सीख की शुरुआत है। रुकिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि आत्मा अगला जन्म कैसे चुनती है? यह चयन कोई दैवी खेल नहीं, यह एक गहरी योजना है। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों की समीक्षा करती है तो उसे हर भावना दिखाई देती है जो उसने दूसरों में उत्पन्न की थी। वो देखती है कहां प्रेम दिया, कहां क्रोध फैलाया, कहां करुणा अधूरी रही। और फिर वह स्वयं तय करती है, अगली बार मैं उस दर्द को महसूस करूंगी ताकि उसे समझ सकूं। यही आत्मिक विकास का मार्ग है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में कठिनाई बनकर आता है तो याद रखिए, वह शत्रु नहीं, शिक्षक है। वह वही आत्मा है जो आपको उस भाव से मुक्त करने आई है जिसे आप समझ नहीं पाए थे। और जब आप सीख लेते हैं तो वही व्यक्ति आपके जीवन से शांति के साथ चला जाता है। कभी किसी ने आपको अचानक बहुत गहराई से छुआ है, सिर्फ एक मुस्कान से, एक शब्द से, एक पल के लिए, और फिर चला गया। वो कोई अजनबी नहीं था, वो वही आत्मा थी जो पिछले जन्म में आपसे वादा निभाने लौटी थी। वो आई, आपको याद दिलाया कि प्रेम क्या होता है, और फिर शांत हो गई। क्योंकि आत्मा का उद्देश्य स्थायी बंधन नहीं, स्थायी समझ है। जब समझ पूरी हो जाती है तो बंधन स्वयं टूट जाता है। यही मुक्ति का आरंभ है, जब हम दूसरों को बदलने की जगह उन्हें समझने लगते हैं। धीरे धीरे आत्मा यह पहचानने लगती है कि सब कुछ उसके लिए हो रहा है, उसके विरुद्ध नहीं। हर झटका, हर हानि, हर भय भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए है। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है तो जीवन एक पाठशाला बन जाता है। अब न कोई शत्रु बचता है, न कोई शिकायत, बस सीख और कृतज्ञता। रुकिए, क्या आपने अभी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की? वो शायद आपकी आत्मा की याद है जो कह रही है, मैं यही तो सुनना चाहती थी।
क्योंकि आत्मा का विकास तब शुरू होता है जब वह यह स्वीकार कर लेती है कि हर अनुभव एक शिक्षक है। और जब यह स्वीकार गहराई से हो जाता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। अब वह जीवन से लड़ती नहीं, उसे देखती है एक साक्षी बनकर, क्योंकि असली मुक्ति युद्ध जीतने में नहीं, समझ पाने में है। और जब समझ पूरी हो जाती है तो आत्मा के भीतर पहला मौन जन्म लेता है। वो मौन जहां शब्द नहीं, बस शांति है, जहां भय मिट जाता है और प्रेम ही एकमात्र सत्य रह जाता है। वहीं से आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब आत्मा भय से मुक्त हो जाती है तो वह फिर से सीखने के लिए तैयार होती है, पर इस बार भय से नहीं, प्रेम से। मृत्यु के क्षण में आत्मा अपने पुराने शरीर से बाहर निकलती है। वह कुछ समय तक उसी घर, उन्हीं प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती है, क्योंकि उसे अभी यह एहसास नहीं होता कि वह अब मुक्त हो चुकी है। वह देखती है कि उसका शरीर शांत पड़ा है, लेकिन चेतना अब भी चल रही है। वो पुकारती है, मैं यहीं हूं, पर कोई सुनता नहीं। यही स्थिति गरुड़ पुराण में प्रेत काल कही गई है, आत्मा का वह समय जब वह पुराने और नए जन्म के बीच भटकती है। इस अवस्था में आत्मा अपने हर कर्म का पुनः दर्शन करती है। वह देखती है कहां प्रेम दिया, कहां पीड़ा दी, कहां कुछ अधूरा छोड़ा। हर दृश्य बिजली की तरह चमकता है, जैसे किसी ने जीवन की पूरी फिल्म एक ही पल में चला दी हो। यह आत्मिक समीक्षा कोई दंड नहीं होती, बल्कि एक गहरी समझ का क्षण होता है। सोचिए, जब आत्मा यह सब देखती है तो क्या महसूस करती होगी? वो दर्द जो उसने किसी को दिया था, अब वही उसकी अनुभूति बन जाता है। वो जानती है कि अब उसे वही समझना है जो उसने सिखाया नहीं, और तभी वह अगला जन्म चुनने का निर्णय लेती है। रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हम उसी तरह के माहौल में क्यों जन्म लेते हैं जो हमें चुनौती देता है? क्यों कोई सुविधा में, कोई संघर्ष में, कोई प्रेम में और कोई तन्हाई में जन्म लेता है? क्योंकि आत्मा वही चुनती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। आत्मा किसी विलासिता की खोज में नहीं लौटती, वह सीख की तलाश में लौटती है। कभी वह दुख लेकर आती है ताकि करुणा सीख सके, कभी वो अभाव लेकर आती है ताकि कृतज्ञता का अर्थ समझ सके, और कभी वह शक्ति लेकर आती है ताकि सेवा का अर्थ जान सके। हर जन्म आत्मा का प्रयोगशाला है, जहां वह अपने ही अनुभवों को परखती है। वो जानती है कि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह बिना शर्त न हो। इसलिए वह ऐसे रिश्ते चुनती है जो कठिन हो, जो उसे चुनौती दें, ताकि वो प्रेम की गहराई को समझ सके। कभी आपने सोचा है, कुछ बच्चे जन्म से ही इतनी गहरी करुणा क्यों रखते हैं? क्यों कोई छोटा बच्चा किसी जानवर की पीड़ा देखकर रो पड़ता है? क्यों कोई अनजान व्यक्ति किसी के आंसू देखकर खुद टूट जाता है? क्योंकि वह आत्मा पहले भी बहुत दर्द से गुजर चुकी है। वो जानती है कि करुणा क्या होती है, वो उसका स्वभाव बन चुका है। रात के समय जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन शांत होता है, तो कभी कभी वह आत्मा की गूंज सुनाई देती है, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं यही हूं, वही जो तुम खोज रहे हो। वेद कहते हैं, जो आत्मा को पहचान लेता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। जो जन्म लेती है वह देह है, जो देखती है वह आत्मा है। रुकिए, अगर आत्मा इतनी पवित्र है तो वह दुख क्यों झेलती है? क्यों उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि अनुभव ही उसकी साधना है। आत्मा किसी भी पीड़ा को सज्जा नहीं मानती, वह उसे समझ की प्रक्रिया मानती है। कभी किसी व्यक्ति ने आपको गहरा दर्द दिया हो और फिर वही व्यक्ति आपकी सोच को बदल दे, तो समझिए वह आपके जीवन में इसलिए आया था कि आपकी आत्मा अपनी शक्ति को याद कर सके। कभी कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है तो वह अंत नहीं होता, वह अध्याय बदलने का संकेत होता है। आत्मा अब अगले पाठ की ओर बढ़ना चाहती है। यह जीवन उतना व्यक्तिगत नहीं जितना हम समझते हैं। हर आत्मा का एक सोल ग्रुप होता है, कुछ चुनी हुई आत्माएं जो साथ यात्रा करती हैं, कभी मां बेटे बनकर, कभी प्रेमी, कभी शत्रु, कभी मित्र। रूप बदल जाते हैं पर आत्मिक अनुबंध वही रहते हैं। इसलिए कभी किसी से मिलते ही गहरी पहचान महसूस होती है,
वो वही आत्मा है जो पहले भी आपकी कहानी का हिस्सा रही है। कभी दो लोग मिलते हैं और एक पल में एक दूसरे को समझ लेते हैं, बिना शब्दों के, बिना परिचय के। वो पहचान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। वो कंपन का मेल होता है जो जन्मों पुराना है। रुकिए, क्या आपने भी किसी की आंखों में वो गहराई देखी है जो आपको भीतर तक हिला दे? वो शायद वही आत्मा थी जो किसी वादे को पूरा करने लौटी थी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आपस में जुड़ी है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो वह अकेली नहीं आती, उसके साथ उसका कर्म, उसका अनुभव और उसका उद्देश्य भी आता है। इसीलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं पहले से तय हैं, जैसे किसी ने पहले से पटकथा लिख दी हो। वो कोई और नहीं, वही आत्मा है जिसने यह पटकथा खुद लिखी थी। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने कर्मों का संतुलन स्वयं बनाती है। यानी जीवन की हर परिस्थिति उसी की रचना है जो उसे अनुभव करनी थी। जब हम यह समझ लेते हैं तो शिकायत मिट जाती है। अब कोई दोषी नहीं बचता, केवल सीख बचती है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। वो टूटते नहीं, बस मौन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है सब कुछ गुजर जाएगा और आत्मा वहीं रहेगी, अचल, अड़ोल, साक्षी। धीरे धीरे जब यह बोध स्थिर हो जाता है तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है। अब आत्मा समझ चुकी होती है कि मृत्यु अंत नहीं, वो बस एक दरवाजा है, एक बदलाव है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन आता है। कभी किसी प्रिय की मृत्यु ने आपको भीतर तक तोड़ा है? क्या आपने उस व्यक्ति की मौजूदगी फिर भी महसूस की? किसी खुशबू में, किसी हवा के झोंके में, किसी स्वप्न में? वो भ्रम नहीं होता, वो आत्मा का संकेत होता है कि वह अब भी आपके आसपास है, बस नए आयाम में, नए प्रकाश में। और जब आप आंसू रोककर मुस्कुराते हैं, वो आत्मा शांति से कहती है, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। यही प्रेम का अंतिम रूप है, जब आप जाने देते हैं। जीवन की सबसे गहरी सीख भी यही है, किसी को पकड़ना नहीं, समझकर मुक्त करना। क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वीकृति है। और जब यह समझ आत्मा में उतर जाती है तो वह पहली बार विश्राम महसूस करती है। कभी किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे, किसी शांत जंगल में आपने बिना कारण एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है। वो वही स्थान होते हैं जहां हजारों आत्माओं ने शांति का अनुभव किया है। ऊर्जा स्थिर रहती है, केवल रूप बदलते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर हर सांस के साथ असंख्य आत्माओं की यात्राएं हमारे चारों ओर चल रही हैं। कभी रात के सन्नाटे में बैठिए और अपने हृदय से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं वही आत्मा हूं जो कल किसी और शरीर में थी? शायद भीतर से एक हल्की सी आवाज उठेगी, हाँ, और यह यात्रा अब भी जारी है। यही आत्मा की सबसे सुंदर सच्चाई है। वह कभी रुकती नहीं, वह बस रूप बदलती रहती है। हर जन्म उसकी कविता की एक नई पंक्ति है, कभी आंसुओं की स्याही से लिखी हुई, कभी प्रेम की रोशनी से। और यह कविता तब तक लिखी जाती है जब तक आत्मा अपने भीतर का पूर्ण विराम न पाले, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। वह कोई स्थान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। मोक्ष एक अवस्था है जब आत्मा को अब कुछ सीखना, कुछ पाना, कुछ छोड़ना बाकी नहीं रहता। वह केवल होने में विलीन हो जाती है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि हर अनुभव उसी के लिए था, हर दर्द एक दिशा था, हर खोना एक सीख, तभी वह अपने भीतर के प्रकाश में लौट जाती है। वह अब किसी प्रश्न के साथ नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर ही उत्तर है। रुकिए, क्या आपने कभी किसी साधु, किसी वृद्ध व्यक्ति या किसी बच्चे की आंखों में वह शांति देखी है जो शब्दों से नहीं, बस मौन से बोलती है? वही आत्मा होती है जो अपनी यात्रा के अंत के करीब है, जिसने समझ लिया है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक अनुभव का प्रवाह है। कभी कोई व्यक्ति बहुत जल्दी चला जाता है और हम कह उठते हैं, इतनी जल्दी क्यों? पर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो शायद उसकी सीख पूरी हो चुकी थी। वह लौट आई, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देकर घर जाता है। जो हमें अधूरा लगता है वह आत्मा के लिए पूर्ण होता है। जीवन और मृत्यु एक ही द्वार के दो पहलू हैं। जिस तरह लहर समुद्र से उठती है और फिर उसी में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी उसी में मिल जाती है। स्रोत में लौटती है जहां से वह कभी आई थी।
वेद कहते हैं, आत्मा न जायते म्रियते व कदाचित। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव बदलती है। मृत्यु केवल परिधान बदलने का क्षण है। कभी किसी प्रियजन की विदाई के बाद आपने उनके सपनों में आने का अनुभव किया है? कभी अचानक उनकी खुशबू महसूस की है? कभी मन बिना कारण नम हो गया है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपको छू गई हो? वो वही आत्मा होती है जो विदा नहीं हुई, बस दृश्य से बाहर चली गई। वह अब भी पास है, बस रूप बदल चुका है। जब कोई व्यक्ति मरता है, उसके कुछ ही क्षण बाद आत्मा को दो राहें दिखाई देती हैं, एक विश्राम की, दूसरी वापसी की। अगर आत्मा के भीतर अभी भी कोई अधूरा भाव, कोई पछतावा, कोई मोह है, तो वह लौटने का निर्णय लेती है, क्योंकि आत्मा जानती है जब तक कोई भी भाव अधूरा है वह शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा बार बार लौटती है, न दंड के कारण, न भय के कारण, बल्कि उस प्रेम के कारण जो अब भी अपूर्ण है। हर जन्म उसके लिए एक नया अवसर है प्रेम को पूर्ण करने का, क्षमा को समझने का और अहंकार से मुक्त होने का। सोचिए, अगर आत्मा का अंतिम लक्ष्य शुद्ध प्रेम है, तो क्या हमारी सारी खोज, सारी प्रार्थना, सारी साधना वास्तव में उसी की तैयारी नहीं? कभी आप किसी मंदिर में गए होंगे जहां चारों ओर मंत्रों की गूंज है। अगर उस क्षण आपने भीतर कोई हल्कापन महसूस किया, तो समझिए आपकी आत्मा ने उस वाइब्रेशन को पहचाना है। वो वही तरंग है जहां से वह कभी आई थी। रुकिए, इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। वह कोई दूर का स्वर्ग नहीं खोज रही, वह उस मौन को खोज रही है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जब आत्मा यह पहचान लेती है, तो ध्यान की अवस्था अपने आप आती है। अब उसे मंत्रों की आवश्यकता नहीं, उसकी हर सांस ही मंत्र बन जाती है, हर कदम ध्यान बन जाता है, हर नजर करुणा। और तब आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगती है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है। अब वह सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से देखता है। वो जानता है कि जो घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। वह अब विरोध नहीं करता, बस स्वीकृति में जीता है, और यही स्वीकृति उसे मुक्त करती है। कभी किसी साधक ने आपको कहा हो, मैं अब डरता नहीं। वो वाक्य बहुत साधारण लगता है, पर उसमें शताब्दियों का अनुभव छिपा होता है। क्योंकि जो आत्मा मृत्यु के भ्रम को समझ लेती है, वो पहली बार जीवन को सच्चाई से जीती है। अब वह जानती है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। वो जानती है कि हर वियोग किसी नए मिलन की तैयारी है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तो जीवन का हर क्षण कृतज्ञता बन जाता है। कभी गहरी सांस लेकर आंखें बंद कीजिए। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर भी वही प्रकाश है जो तारों में, सूरज में, ब्रह्मांड में है? वो प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, वही आत्मा है। वह आपके भीतर है, हमेशा से। अब अगर कोई पूछे, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उत्तर बहुत सरल है। कुछ भी खत्म नहीं होता, सब रूप बदलता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर उसका हिस्सा बन जाती हैं, वैसे ही आत्माएं परम चेतना में मिलकर उसी की लहर बन जाती हैं। हम सब उसी एक प्रकाश के कण हैं, अलग दिखते हुए, पर भीतर से एक ही ऊर्जा से बने। जब आत्मा यह पहचान लेती है, तो उसका पुनर्जन्म रुक जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ सीखना बाकी नहीं। वह जान चुकी होती है कि वही खोज थी, वही खोजने वाली थी, और वही उत्तर भी। यही मोक्ष है, न कोई मंजिल, न कोई इनाम, केवल शांति। वह शांति जो शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलती है। और तब आत्मा पहली बार कहती है, अब मैं घर लौट रही हूं। कभी आप किसी शांत पहाड़ी पर खड़े होकर आकाश की ओर देखिए, जहां हवा स्थिर है और मन मौन। उस क्षण जो सुकून महसूस होता है, वही आत्मा का घर है, भीतर का घर। क्योंकि सच यही है, हम सब यात्रियों की तरह आए हैं। हर जन्म एक पड़ाव है, हर रिश्ता एक शिक्षक, हर दर्द एक दिशा। और जब आत्मा यह सब समझ लेती है, तो वह अपने भीतर पूर्ण विराम पा लेती है। अब वह लौटती नहीं, बस प्रकाश में समा जाती है, जैसे दीपक अपनी लौ को आकाश में छोड़ देता है। और शायद तभी ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि एक आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर चुकी होती है। कभी अगली बार जब हवा हल्के से आपके चेहरे को छुए, तो ठहर जाइए। शायद कोई आत्मा गुजर रही हो, जो अब मुक्त है, शांत है, और बस कह रही हो, धन्यवाद, मैंने अपना पाठ पूरा कर लिया।
अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया है, कोई स्मृति, कोई शांति, कोई हलचल, तो इसे यहीं मत रुकने दीजिए। नीचे कमेंट में बस लिखिए, मैंने महसूस किया, क्योंकि शायद आपकी आत्मा अभी उसी संवाद की प्रतीक्षा कर रही थी। और हाँ, आत्म रहस्य को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला रहस्य खुले, आपकी आत्मा फिर से सुन सके अपने ही भीतर की आवाज। अब गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, आप कोई शरीर नहीं, आप वही शाश्वत ज्योति हैं जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, बस अनुभव बदलती है। यही आत्मा का परम रहस्य है। मृत्यु अंत नहीं, वह उस शाश्वत यात्रा की शुरुआत है